हेलो दोस्त, मैं हूं आपका प्यारा प्यारा साथी विक्रम कुमार झा और आज मैं लेके आया हूं क्लास 12th हिंदी का उसने कहा था चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर का कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो नहीं छूट पाएगा। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्या कर रहा है, तो पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कर रहा है कि बुध का कांटा रचना है। तो बुध का कांटा के रचनाकार कौन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो बुध के कांटा के आंसर हो जाएगा आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी इसके लेखक थे। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सती के प्रमुख लेखक थे। तो वो 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। गुलेरी जी ने कुल कितने कहानी लिखी हैं। गुलेरी जी ने कुल कितने कहानी लिखी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। उसका चौथे क्वेश्चन बोला है उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। तो लहना सिंह था कहानी का नायक। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, तो इसका आंसर होगा हरे को हरि नाम। छठे क्वेश्चन बोल रहे हैं उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी है इनमें से सभी। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो अमृतसर का था। 8वें नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। तो लहना सिंह के गांव का नाम था माझे था। उसके बाद 9वें नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लहना सिंह किस पद पर थे। तो लहना सिंह जमींदार थे। 10वें नंबर क्वेश्चन बोला लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। वजीरा सिंह का। 11 नंबर क्वेश्चन बोला पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। 12 नंबर क्वेश्चन बोला सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। 13 नंबर क्वेश्चन बोला भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। जर्मन के साथ हुआ था। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी लहना सिंह। 15वां नंबर क्वेश्चन बोला सिख राइफल्स के जमींदार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो 77 सिख राइफल के जमींदार थे। 16वां नंबर क्वेश्चन बोला है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ललालपुर में। 17वां नंबर क्वेश्चन बोला है गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी का जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में। बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन बोला सुखमय जीवन किसकी रचना है। सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। 19वां नंबर क्वेश्चन बोला उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। तो 1915 ईस्वी में हुआ था। 20वें नंबर क्वेश्चन बोला कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। 21 नंबर क्वेश्चन बोला पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। 22 नंबर क्वेश्चन है कौन सा निबंध गुलेर रचित नहीं है। गुलेर रचित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा मजदूर और प्रेमी। मजदूरी और प्रेमी। 23 नंबर क्वेश्चन बोला है कुरमाई का क्या अर्थ होता है। कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। मंगनी। 24 नंबर का बोधा कौन था। बोधा कौन था। बोधा था सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। बोधा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। 25वें नंबर क्वेश्चन बोला चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कहानी कौन सा है। तो उसने कहा था कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन बोला चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कफन। कफन जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी का रचित नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन बोला है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। गुलेर का। 28 नंबर क्वेश्चन बोला उसने कहा था कहानी के कहानीकारक कौन है। सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ओ माय गॉड, सॉरी दोस्तों, मैंने टिक लगा दी बालकृष्ण भट्ट में, लेकिन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो जाएंगे इसका आंसर सी।
29वें नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकारक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए द्विवेदी युग का। 29 का ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त हैं? 30वें नंबर क्वेश्चन बोला है उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी 5 भागों में। 31 नंबर क्वेश्चन बोला है चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी का। लाना सिंह किस कहानी का पात्र था? तो लाना सिंह उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र था। उसके बाद बचपन में लाना सिंह लड़की के से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार यही प्रश्न करता था तेरी कुर्माई हो गई। कुर्माई का अर्थ होता है मंगनी। मंगनी के बात करता था लाना सिंह। उसके बाद 37वां नंबर क्वेश्चन बोलता है लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में रहते थे कहता? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 10। अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे? मामा थे। लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा था? आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह को। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? इसका आंसर हो जाएगा लाना सिंह को। लाना सिंह से कहा था। लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? सी वजीरा सिंह। लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो आंसर हो जाएगा बी अमृतसर में। जब लाना सिंह सूबेदारनी से यह क्वेश्चन पूछे कि तेरी कुर्बानी हो गई तो सूबेदारनी ने बोला कि हाँ मेरी कुर्बानी हो गई, देखती नहीं है ऊन से रेशे हुए चादर। तो लाना सिंह का वो बहुत ही गुस्सा आया, प्यार में गुस्सा आया, तो उसने इस चैप्टर में आपको पढ़े होंगे तो आपको मालूम ही होंगे। उसने जब जाते रहे तो दूध वाले को पटक दिए, गोली खेलते बच्चों को 2-3 थप्पड़ लगा दिए, एक दूध बेचते व्यक्ति को धकेल दिए, पूजा में जाती मंदिर में औरत से भी टकरा गए। इसलिए तो इस पर हम एक बात कहना चाहते हैं अपने से कि मोहब्बत में जब हमको